टुडे आज हम लोग फर्स्ट एड एंड हेल्थ जो कंपलसरी पेपर है बीए, बीएससी, बीकॉम सेकंड सेमेस्टर के बच्चों के लिए उसके बारे में एक टॉपिक देखेंगे और उस टॉपिक का नाम है LGBTQ प्लस। दिस प्लस LGBTQ प्लस ये क्या चीज़ है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है और इसकी क्या इम्पॉर्टेंस है फर्स्ट एड एंड हेल्थ में। लेकिन इस टॉपिक को समझने के लिए ये आवश्यक है कि पहले हम ये जान लें कि बच्चे का लिंग निर्धारण, सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है, किस बात पे डिपेंड करता है कि वो लड़का होगा या लड़की होगी। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम किसी एडल्ट को लेंगे, मीन्स बड़े आदमी को लेंगे, जो कि दो संभव हैं। एक या तो वो मेल हो सकता है और दूसरा फीमेल होगा या होगी, हम कहेंगे इसको फीमेल। दो इंडिविजुअल्स होंगे, एक मेल और दूसरा फीमेल। मेल का साइन हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक ओ बनाया और उस पे एक एरो तीर बना दिया, ये साइन है मेल का। और फीमेल के साइन के लिए पहले एक ओ बनाया और फिर नीचे प्लस बना देते हैं, ये साइन होता है फीमेल का। आगे से हम मेल फीमेल ना लिख करके हम इस साइन का इस्तेमाल करेंगे, यूज़ करेंगे। तो जब ये मेल और फीमेल के बीच मैरिज होता है और ये बच्चा ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करने के लिए सेक्सुअल रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करते हैं, उसके पहले हम आपको साथ में यह भी बता दें कि मेल से शुक्राणु निकलते हैं जिनको हम स्पर्म्स कहते हैं, और फीमेल से एग्स निकलते हैं जिनको कि हम अंडाणु कह सकते हैं। और मेल के केस में दो डिफरेंट प्रकार के स्पर्म्स निकलते हैं। एक स्पर्म में एक्स क्रोमोसोम होता है और दूसरे स्पर्म में वाई क्रोमोसोम होता है। वो इसलिए कि मेल में एक एक्स क्रोमोसोम पहले से प्रेजेंट होता है और दूसरा वाई क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। इसके साथ और भी बहुत सारे क्रोमोसोम होते हैं, लेकिन लिंग निर्धारण में इन दो क्रोमोसोम्स का मेन रोल होता है, इसलिए हम सिर्फ उसके बारे में बातें करेंगे। तो मेल में जब स्पर्म्स प्रोड्यूस होंगे तो वो दो प्रकार के होते हैं, एक्स और वाई। या तो उसमें एक्स क्रोमोसोम होगा या तो उसमें वाई क्रोमोसोम होगा, दोनों एक साथ नहीं प्रेजेंट होंगे। इसी तरीके से फीमेल में दो अलग प्रकार के दो क्रोमोसोम्स होते हैं और ये दोनों के दोनों एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। मेल में जहाँ एक एक्स और एक वाई था, फीमेल में दोनों ही एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। और जब ये एग के फॉर्म में डेवलप होते हैं तो एक एक्स क्रोमोसोम एक एग में जाता है और दूसरे एग में दूसरा एक्स क्रोमोसोम चला जाता है। यानी कि फीमेल के दोनों ही एक्स एक समान होते हैं, एक जैसे क्रोमोसोम्स इसमें प्रेजेंट होते हैं और वो क्रोमोसोम होता है एक्स और दूसरे वाले में भी एक्स। जबकि मेल के केस में एक स्पर्म में एक्स क्रोमोसोम जाता है तो दूसरे स्पर्म में वाई क्रोमोसोम जाता है। तो मेल में दो डिफरेंट टाइप्स के स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं और फीमेल में दोनों ही एक्स एक जैसे एक समान क्रोमोसोम के साथ बनते हैं। अब जब इनके बीच सेक्सुअल रिलेशनशिप डेवलप होता है तो ये वाला स्पर्म या तो इस एग के साथ कंबाइन करेगा और जब ये फर्टिलाइजेशन होगा तो दोनों एक साथ आकर के मिलेंगे और जो इससे जाइगोट बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा, वो उसमें एक इसका वाई क्रोमोसोम जाएगा
और इसका वाला एक्स क्रोमोसोम जाएगा। तो अब इसमें कौन सा क्रोमोसोम आया? वाई और एक्स क्रोमोसोम। और जब एक्स और वाई क्रोमोसोम्स होंगे तो इसका लिंग क्या होगा, इसका सेक्स क्या होगा? मेल। तो जिस भी फर्टिलाइज्ड एग में एक्स और वाई क्रोमोसोम्स होंगे उसका सेक्स या लिंग होगा मेल। अब ये एक्स शुक्राणु और ये एक्स यदि ये मिले तो जो फर्टिलाइज्ड एग होगा उसमें दोनों में एक्स क्रोमोसोम्स जाएंगे। और जब दोनों एक्स क्रोमोसोम्स होंगे तो जैसे इस फीमेल में 2 एक्स क्रोमोसोम्स थे, उसी तरीके से इस बच्चे में भी 2 एक्स क्रोमोसोम होने की वजह से ये बड़ा होकर के क्या बनेगा? फीमेल। तो हम एक मेल और एक फीमेल से शुरू हुए थे और अल्टीमेटली जो इनसे 2 बच्चे प्रोड्यूस हुए वो एक मेल हुआ और एक फीमेल हुआ। मेल में एक वाई क्रोमोसोम और एक एक्स क्रोमोसोम, फीमेल में दोनों ही एक्स क्रोमोसोम्स होंगे। तो ये तो तरीका है ह्यूमन बींग्स में कैसे सेक्स का डिटर्मिनेशन होता है, लिंग का निर्धारण होता है जो बच्चा पैदा होने वाला है। अब यहाँ पे चूँकि फर्स्ट एड एंड हेल्थ का एक मकसद यह भी है कि जो हमारे समाज में विभिन्न प्रकार की कुरीतियाँ या गलत विचारधारा चल रहे हैं उनको भी साइंटिफिकली क्लियर किया जाए, साफ कर दिया जाए। तो हमारी समाज में हम सभी जानते हैं कि मेल बच्चे पे ज़्यादा खुशी मनाई जाती है कंपैरेटिव टू कोई लड़की पैदा हो। और यदि किसी फीमेल को, किसी लेडी को यदि 2-3 फीमेल बच्चे पैदा हो गए तो आपको पता है कि उसे प्रताड़ित किया जाता है, उसे परेशान किया जाता है कि तुम लड़का नहीं पैदा कर सकी, और विभिन्न प्रकार से उसे प्रताड़ित किया जाता है। और ये सबको हमारे समाज में चारों तरफ ये बातें होती रहती हैं। लेकिन लड़का या लड़की पैदा करने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? पुरुष, मेल, क्योंकि वही 2 डिफरेंट प्रकार के स्पर्म्स पैदा कर रहा है, वाई और एक्स, जिस पे कि ये डिपेंड करता है कि वो मेल होगा कि फीमेल होगा। लड़की फीमेल तो दोनों ही एक्स उसके समान प्रोड्यूस हो रहे हैं, दोनों में ही एक्स क्रोमोसोम है। उसके अंदर ये क्षमता नहीं है कि वो ये तय कर पाए कि हमारा आने वाली संतान वो मेल होगी कि फीमेल होगी। आने वाली संतान का सेक्स इस बात पे डिपेंड करता है कि जो मेल है, जो पुरुष है, वो वाई क्रोमोसोम के साथ फर्टिलाइजेशन हो रहा है उसके, या एक्स क्रोमोसोम के साथ फर्टिलाइजेशन हो रहा है। और हमारी सोसाइटी प्रताड़ित किसको करती है? फीमेल को। रिस्पॉन्सिबल कोई और है और परेशान हो रही है फीमेल। तो इस डेफिनेशन के साथ आप आगे से इसका भी ध्यान रखेंगे कि पहली बात तो मेल और फीमेल में कोई विशेष अंतर नहीं है, दोनों में ही उतनी ही खुशी मनाई जानी चाहिए। और यदि हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो उसके लिए प्रताड़ना किसकी होनी चाहिए? मेल की। तो ये समाज में कुछ कुरीतियाँ हैं जिसका ध्यान रखना चाहिए। लेकिन हमारा मेन मकसद यहाँ पे था कि कैसे आने वाली जनरेशन का लिंग निर्धारण होता है। तो इस तरीके से ये एक बात तो ये क्लियर हो गई कि हमारे नॉर्मल सोसाइटी में 2 तरीके के इंडिविजुअल्स होते हैं, एक मेल होता है और एक फीमेल होती है। हमारी सोसाइटी मेनली इन 2 तरीके के व्यक्तियों से बनी हुई है, एक मेल और एक फीमेल। मीन्स दोनों अलग अलग हैं कुछ मायने में। तो इस तरीके के इंडिविजुअल्स को जिसमें कि वो एक ही जाति के हों,
जाति में स्पीसीज के हों, लेकिन मेल और फीमेल में क्लियर कट डिफरेंस दिखाई देता हो, अंतर दिखाई देता हो, ऐसे इंडिविजुअल्स को हम बोलते हैं हेटेरोसेक्सुअल। हेटेरोसेक्सुअल, हेटेरो मीन्स डिफरेंट, सेक्सुअल मीन्स सेक्स, जिसमें दो अलग प्रकार के सेक्स हों, एक फीमेल है और एक मेल है, ऐसे इंडिविजुअल्स को हम बोलते हैं हेटेरोसेक्सुअल्स। तो ये समझ लेने के बाद अब मैं आता हूँ कि LGBTQ+ क्या चीज़ होती है। LGBTQ+ मीन्स L stands for lesbian. लेस्बियन उन इंडिविजुअल्स को बोलते हैं, उन व्यक्तियों को बोलते हैं जिसमें कि रिलेशनशिप दो फीमेल के साथ बनता है। मीन्स नॉर्मली तो जैसे मैंने बताया कि एक मेल और एक फीमेल के बीच अट्रैक्शन पैदा होता है और फिर वो दोनों साथ रहना शुरू करते हैं, चाहे मैरिज की वजह से या हर सोसाइटी में अलग अलग नियम बने हुए हैं कि कैसे मेल और फीमेल एक साथ रह सकते हैं, कैसे उनको मान्यता दी जा सकती है, अलग अलग तरीके हैं। लेकिन यहाँ पर बजाय एक मेल और फीमेल के, एक फीमेल है वो दूसरे फीमेल के प्रति आकर्षण डेवलप कर लेती है। ये फीमेल का साइन है। एक फीमेल दूसरे फीमेल के बीच आकर्षण डेवलप करने लगती है, अट्रैक्ट होते हैं ये दोनों एक दूसरे के प्रति, बजाय एक फीमेल मेल के साथ अट्रैक्ट करे, जो कि एक नॉर्मल सिचुएशन होती है। वैसे यह भी नॉर्मल ही सिचुएशन है, नेचुरल ही है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है कि एक फीमेल दूसरे फीमेल को लाइक करने लगी। ग्रेजुअली ये दोनों फीमेल एक साथ रहने लगते हैं, इनके बीच सेक्सुअल रिलेशनशिप्स भी बन सकते हैं, और ऐसे संबंध को जिसमें कि दो फीमेल एक साथ रहें उनको हम बोलते हैं लेस्बियन। मीन्स जब दो फीमेल के साथ दो लेडीज़ एक दूसरे के प्रति अट्रैक्टेड हों, उस कंडीशन को हम बोलते हैं लेस्बियन। दूसरी सिचुएशन आती है जी। जी स्टैंड्स फॉर गे। गे में क्या होता है कि एक मेल, दिस इज मेल, दूसरे मेल के प्रति अट्रैक्शन रखता है, इन दोनों के बीच संबंध स्थापित हो जाता है। ये दोनों एक दूसरे के प्रति अट्रैक्शन फील करते हैं। इनके लिए फीमेल के प्रति कोई अट्रैक्शन नहीं डेवलप होगा, यहाँ पे मेल के प्रति कोई अट्रैक्शन नहीं डेवलप होता, दोनों फीमेल के बीच अट्रैक्शन होता है, आकर्षण होता है, और यहाँ पे दोनों मेल एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल महसूस करते हैं, आराम महसूस करते हैं। वो लेडीज़ के साथ नहीं रह सकते किसी न किसी वजह से। ऐसे रिलेशनशिप को जिसमें दो फीमेल्स एक दूसरे के प्रति अट्रैक्टेड हो, आकर्षित हो जाएं, उनको हम बोलते हैं गे। जनरली हम गे शब्द इन दोनों के लिए भी इस्तेमाल कर लेते हैं कई बार, लेकिन गे शब्द इस्तेमाल होता है मेनली व्हेन द रिलेशनशिप डेवलप्स बिटवीन टू मेल्स, और जब दो फीमेल के प्रति के बीच रिलेशनशिप डेवलप होता है तो इसको बोलते हैं लेस्बियंस। ये बहुत अनकॉमन रिलेशनशिप नहीं है। यदि आप सोसाइटी में ज़्यादा ध्यान से देखेंगे तो ये लोग बहुत अनकॉमन नहीं हैं, आपको दिखाई दे जाएंगे। जैसे मैं बताऊं कि BHU के जिस हॉस्टल में मैं रहता था, वहाँ पे जो खाना बनाते हैं उनको महाराज कहते हैं। वहाँ पे एक महाराज ऐसा था कि उसको हम बोल सकते हैं कि वो गे श्रेणी में आता था।
लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये लोग बुरे होते हैं, ये लोग भी नॉर्मल ह्यूमन बींग्स हैं और उनके लिए यही सिचुएशन नॉर्मल है। जैसे जनरल आम आदमी के लिए एक मेल एक फीमेल के बीच रिलेशनशिप नॉर्मल होता है, वैसे ही यहाँ पे फीमेल फीमेल के बीच इन लेस्बियंस के लिए नॉर्मल है और यहाँ पे मेल मेल के बीच ये रिलेशनशिप नॉर्मल है। इसको हम एबनॉर्मलिटी नहीं कह सकते, ये हमारे समाज की एक सच्चाई है। तो वो गे कंडीशन में था, लेकिन खाना पूरे बीचों में सबसे अच्छा उसके मेस का खाना होता था, इसलिए हर व्यक्ति उसको ज्वाइन करना चाहता था कि उसके मेस में हमको खाना मिले, तो वो बेस्ट क्वालिटी के खाने की संभावना थी। तो मैं ये एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ कि ऐसे लोग हमारे समाज में अच्छी खासी संख्या में हैं और एज ए ह्यूमन बीइंग और हमारे में कोई डिफरेंस नहीं है। ये भी हर चीज़, इनके भी वही 2 हाथ पैर हैं, इनके भी वही आँखें हैं, इनकी भी वही चाहते हैं, इनको भी वही चीज़ चाहिए जो हमें आपको चाहिए। बस इनका अट्रैक्शन एक मेल का बजाय एक फीमेल के होने के साथ मेल के प्रति हो जाता है, या एक फीमेल का बजाय एक मेल के साथ दूसरे फीमेल के साथ होता है। तो लेस्बियन और गे क्लियर हो गया होगा हमारी समझ से। द नेक्स्ट टर्म इज बाइसेक्ट। बी स्टैंड्स फॉर बाइसेक्चुअल। बाइसेक्चुअल, बाई मीन्स टू, दो। जैसे हेट्रो मीन्स मैंने बताया अलग अलग 2 डिफरेंट टाइप्स के होंगे, यहाँ पे बाई मीन्स टू, सेक्चुअल्स मीन्स रिलेशनशिप, सेक्सुअल रिलेशनशिप। ये 2 प्रकार के सेक्सुअल रिलेशनशिप रखते हैं। जैसे एक फीमेल है, वो नॉर्मली तो दूसरे मेल के साथ संबंध स्थापित होगा, जो एक नॉर्मल सिचुएशन है कि एक फीमेल एक मेल के प्रति अट्रैक्शन फील करती है और इसके साथ कंफर्टेबली रह भी सकती है, आराम से रह रही है, मैरिज भी कर लिया, सब कुछ हो गया, नॉर्मली रह रहा है। लेकिन कभी कभी ये फीमेल दूसरे फीमेल के प्रति भी अट्रैक्शन फील करेगी या उसके साथ भी रहना चाहेगी, गाहे बेगाहे, चाहे चोरी से या कैसे भी। इस सिचुएशन को हम बोलते हैं बाइसेक्सुअल, मीन्स दोनों ही सेक्स के प्रति ये फीमेल अट्रैक्शन रखेगी। इसी तरीके से मेल में भी ये सिचुएशन होती है कि नॉर्मली मेल है और ये एक फीमेल के साथ मैरिज करके कंफर्टेबली रह रहा है, लेकिन जो ही इसे मौका मिलता है ये दूसरे मेल के साथ भी रिलेशनशिप डेवलप कर लेता है। तो यहाँ पर भी 2 के बीच रिलेशनशिप हो गया, मेल फीमेल के साथ और मेल मेल के साथ। इस सिचुएशन को हम बोलते हैं बाइसेक्सुअल। 2 सेक्सेस के साथ जो एक साथ संबंध स्थापित करे उसको हम बोलते हैं बाइसेक्सुअल। T stands for transgender. Transgender means ये इंडिविजुअल्स नॉर्मली तो मेल होंगे या फीमेल होंगी। दो तरीके के इंडिविजुअल्स होते हैं, ये मेल हो सकते हैं या फीमेल हो सकते हैं। लेकिन ये इंडिविजुअल मेल की तरह डेवलप हो रहा है, आदमी की तरह डेवलप हो रहा है, इसके सारे आर्गन्स, सेक्स आर्गन्स भी मेल की तरह डेवलप हो रहे हैं। लेकिन ये अंदर से इसकी फीलिंग हो रही है कि नहीं, मुझे फीमेल होना चाहिए। वो बार बार फीमेल की एक्टिंग करेगा, उसकी तरह से बिहेव करेगा, साड़ी पहनेगा या लिपस्टिक लगाएगा या जितने भी फीमेल्स की एक्टिविटीज़ होती हैं वो सारी एक्टिविटी इसको अच्छी लगती है। मेल है नॉर्मली, सेक्स ऑर्गन्स भी इसके मेल हैं, लेकिन ये बिहेव किसकी तरह से कर रहा है? फीमेल की तरह। ये चाहता भी है
कि अंदर से कि हम फीमेल होने में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं। इस तरीके की सिचुएशन को, जिसमें कि होता तो आदमी है, होता तो मेल है, लेकिन अंदर से उसकी फीलिंग होती है कि नहीं, मुझे फीमेल होना चाहिए, मुझे लड़की होना चाहिए। यदि लड़का है तो उसे फील होगा कि मुझे लड़की होनी चाहिए। और ऐसी स्थिति को हम बोलते हैं ट्रांसजेंडर। और यही स्थिति फीमेल के साथ भी है कि ये फीमेल तो है, इसके सारे सेक्स ऑर्गन्स, पूरा शरीर की बनावट फीमेल की तरह से हो रहा है, लेकिन ये चाह क्या रही है कि हमें लड़का होना चाहिए। ये हर वो एक्टिविटी करेगी जिससे कि हमारी सोसाइटी को फील होगा कि ये लड़की होने के बावजूद लड़का है। उसके बिहेवियर में वही होगा, उसके कपड़े में भी होगा, ये पैंट शर्ट पहनेगी, और जो भी लड़के करते हैं हमारी सोसाइटी में नॉर्मली, उस तरीके के ये सारे बिहेवियर शो करेगी। तो एक्चुअली ये होगी तो फीमेल, लेकिन इसका पूरा ड्रेसअप और रहने का तरीका होगा मेल जैसा, लड़के जैसा। इस सिचुएशन को भी हम बोलते हैं ट्रांसजेंडर। मीन्स एक्चुअली वो होता कुछ और है और होना कुछ और चाहता है। ऐसी सिचुएशन को हम ट्रांसजेंडर कहते हैं। और ये सिचुएशन वो होती है जब यदि डॉक्टर इसे सर्टिफाई कर देता है कि एक्चुअली ये सिचुएशन है, तो हम इसके सेक्सेस को बदल भी सकते हैं। क्योंकि ये मेल फीमेल होना चाहता है, तो ऑपरेशन के थ्रू, सर्जरी के थ्रू इसे फीमेल बनाया जा सकता है। इसी तरीके से इसमें ये सेक्स कन्वर्जन भी पॉसिबल है कि सर्जरी होगी, हार्मोन थेरेपी होगी और फिर ये मेल की तरह, लेकिन इसको डॉक्टर सर्टिफाई करेगा। और उसके पहले तक के सिचुएशन को हम बोलते हैं ट्रांसजेंडर। एक फोर्थ, फिफ्थ टाइप भी ऑलरेडी हमारे समाज में प्रचलित हैं, जो कि आपके कोर्स में नहीं दिया हुआ है। उसको हम बोलते हैं आई, और आई का फुल फॉर्म होगा इंटरसेक्स। इंटरसेक्स मीन्स दोनों सेक्सेस के बीच का, न तो मेल है पूरी तरीके से, न फीमेल है पूरी तरीके से। इसके सेक्स ऑर्गन्स में दोनों ही अंडर डेवलप्ड ऑर्गन्स मिलेंगे, कुछ मेल के पार्ट्स मिलेंगे और कुछ फीमेल के पार्ट्स मिलेंगे। ऐसी सिचुएशन को हम बोलते हैं इंटरसेक्स। ये सोसाइटी में आप इनसे अच्छी तरीके से परिचित हैं, जिनको हिंदी में हम हिजड़ा कहते हैं। तो और अलग अलग सोसाइटी में अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो इंटरसेक्स में सिचुएशन क्या होती है कि इनके न तो फुल्ली डेवलप्ड मेल ऑर्गन्स होते हैं, न फुल्ली डेवलप्ड फीमेल ऑर्गन्स होते हैं, और दोनों ही ऑर्गन्स थोड़े थोड़े अंडर डेवलप्ड सिचुएशन में होते हैं। ये अपने बच्चे नहीं प्रोड्यूस कर सकते, इसलिए एक अपनी अलग सोसाइटी बनी हुई। लेकिन इनके भी आप जानते हैं कि 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, इनकी भी वही सारी रिक्वायरमेंट है जो हमारी या किसी भी पर्सन की हो सकती है। एक नेक्स्ट वैरायटी है, उसको हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फुल फॉर्म है क्यूर। क्यू स्टैंड्स फॉर क्यूर। और ये उन इंडिविजुअल्स को कहते हैं जिनमें ये भी क्लियर नहीं होता कि वो मेल है या फीमेल है। उनको खुद ही नहीं पता रहता कि वो एक्चुअली मेल हैं कि फीमेल हैं। उनके दिमाग में बराबर इसको लेकर के कन्फ्यूजन, अपने सेक्स के प्रति कन्फ्यूजन बना रहता है कि वो मेल हैं या फीमेल हैं। इसलिए इनको एक दूसरे वर्ड से भी फुल फॉर्म इसका दिया जाता है क्वेश्चन। मीन्स वो अपने आप से पूछते रहते हैं कि मैं मेल हूँ या फीमेल हूँ। और इनकी एक्टिंग बराबर, या बिहेवियर आप कह सकते हैं, एक्टिंग मैं नहीं कहूँगा, इनकी बिहेवियर बराबर इसी कन्फ्यूज़न में झूलती रहती है। तो जिसकी वजह से ये हमेशा एक क्वेश्चन मार्क बने रहते हैं सोसाइटी में कि ये मेल है या फीमेल है। कुछ और भी दूसरी सिचुएशंस होती हैं जो कि इन सारे क्लासिफिकेशन में नहीं आ पाते हैं, और उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं प्लस साइन से। ये प्लस साइन मीन्स इस तरीके के जितने भी इंडिविजुअल हैं
जो कि हेट्रोसेक्सुअल या नॉर्मल मेल और नॉर्मल फीमेल से थोड़ा सा अलग हैं, अपने सेक्स को लेकर के, अपने बिहेवियर को लेकर के, सेक्सुअल बिहेवियर को लेकर के उन इंडिविजुअल्स को एक्स में रखते हैं। तो ये सारी ही जितनी भी ये डिफरेंट वैरायटीज़ हैं आपको बताया मैंने, लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, इंटरसेक्स, क्वेयर और प्लस, ये सारे ही इंडिविजुअल्स थोड़े से वेरिएशंस के साथ, हेट्रोसेक्सुअल के वेरिएशंस के साथ ये अलग ग्रुप एक बनाते हैं और उस पूरे ग्रुप को हम बोलते हैं LGBTQ+। लेकिन ये कोई एबनॉर्मलिटी नहीं है, ये हमारे आप से अलग नहीं है। जैसे आप यदि आम का पेड़ देखे होंगे तो आम का पेड़ आप देखेंगे हर थोड़ी दूर पे अलग अलग, सभी आम के पेड़ एग्जैक्टली एक जैसे नहीं होते, उनमें हल्के हल्के डिफरेंसेस होते हैं। उसी तरीके से इन इंडिविजुअल्स का भी हमसे थोड़ा सा अलग बिहेवियर होता है, इनकी चाहतें अलग होती हैं, ये दूसरे सेक्स के प्रति अट्रैक्शन डिफरेंट टाइप का फील करते हैं। जैसे यहाँ पे लेस्बियंस के केस में बताया कि ये फीमेल बजाय नॉर्मली मेल की तरफ अट्रैक्ट होने के दूसरे फीमेल की तरफ अट्रैक्ट होने लगती है। गेज में क्या हुआ कि एक मेल बजाय दूसरी लड़की से अट्रैक्ट होने के बजाय ये दूसरे लड़के को चाहने लगता है। बाइसेक्सुअल में ये नॉर्मल बिहेवियर में तो एक फीमेल दूसरे मेल के साथ अट्रैक्शन फील करेगा, लेकिन ये मौका पड़ने पे दूसरे फीमेल के साथ भी रिलेशनशिप बना सकती है। इसी तरीके से मेल के कंडीशन में है कि ये मेल नॉर्मली तो फीमेल के साथ रहना चाहेगा, लेकिन मेल के साथ भी मौका मिलते ही रिलेशनशिप डेवलप करेगा। ट्रांसजेंडर का एग्जाम्पल ये है, ये बाइसेक्सुअल का एग्जाम्पल है, इसको मैं सेपरेट कर दे रहा हूँ। ट्रांसजेंडर में क्या होता है, कोई लड़की है, मीन्स उसका पूरी मॉर्फोलॉजी, बॉडी का शेप, साइज और सेक्स ऑर्गन सब लड़कियों का होगा, लेकिन वो अंदर से चाहेगी कि हमको मेल होना चाहिए और सारे बिहेवियर्स वो मेल का शो करेगी। मेल है तो उसके सारे ऑर्गन्स, उसकी दाढ़ी, मूंछ सब कुछ आएगी, सेक्स ऑर्गन्स भी लड़के वाले होंगे, लेकिन वो अंदर से उसकी फीलिंग होगी कि हमको फीमेल होना चाहिए और ये बिहेवियर फीमेल का शो करेगा। इंटरसेक्स में ना तो मेल ऑर्गन्स पूरी तरह से डेवलप होते, ना फीमेल ऑर्गन्स डेवलप होते हैं और उनको हम बोलते हैं इंटरसेक्स या हिजड़ा। क्वेयर वो कंडीशन है कि जिसमें कि वो खुद कंफ्यूज रहता है कि हम मेल हैं या फीमेल हैं और अपने आप से बराबर क्वेश्चन करता रहता है, इसलिए इसको क्वेश्चन या क्यूर भी बोलते हैं। प्लस जो इन किसी भी वैरायटी में इंक्लूड नहीं हो पाए उनको हम प्लस से डिजिग्नेट करते हैं क्योंकि इसमें अभी आगे भी बहुत कुछ वेरिएशंस हैं। इस सारी चीज़ों को बताने का एक ही मकसद है कि यह भी हमारे समाज के पार्ट हैं, इनको भी हमारे साथ जीना है, यह भी एक ह्यूमन बींग्स हैं। तो इसलिए बजाय इनके साथ हमें दूरी बनाने के, हमको इनके साथ एक नॉर्मल इंसान की तरह से बिहेव करना चाहिए और इनको भी सारे वो हक मिलने चाहिए जो कि किसी भी नॉर्मल ह्यूमन बींग्स को, वो नॉर्मल लड़का हो या लड़की हो, उसको मिलता है। तो जब हमारी जानकारी बढ़ेगी, हमारा नॉलेज इनके बारे में बढ़ेगा, तो ऑटोमेटिकली हम इनको ज़्यादा एक्सेप्ट करने लगेंगे और ज़्यादा इज्जत देने लगेंगे। तो ये है पूरी कहानी LGBTQ+ की, और इसी के साथ ये टॉपिक ख़त्म होता है। और यदि फिर भी कुछ समझ में ना आया हो, देन यू कैन आस्क क्वेश्चंस। ओके, थैंक यू।